चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 25 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। और ऐसे से दोस्तों 25 क्वेश्चन आप लोग को देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 6 लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा क्योंकि वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहोगे, जिसको जिसको चाहिए 15 नंबर फिक्स, तो बिल्कुल एकदम पूरा देखिए, ठीक है स्टूडेंट। पूरा का पूरा आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। साथ में जो जो विद्यार्थी इसका PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए एकदम लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लॉन्ग प्रश्नों के अंतर्गत आता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गॉस का थ्योरम कब कब पूछा गया है, 2009, 2014, 2019 और 2022 में। देखो यहाँ पर पहले डायग्राम को आप लोग को समझना है क्या है डायग्राम। चलिए आप लोग को थोड़ा फिगर को जूम करके समझा देते हैं। देखो मान लिया कि दोस्तों एस एक प्रकार का दोस्तों क्या है, तो एक आप लोग का दोस्तों क्या है, तो एक गिरा हुआ बंद तल है जिसके अंदर बिंदु आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बिंदु O है जिस पर आवेश प्लस Q है। और इससे देख सकते हो दोस्तों अल्प दूरी पर एक बिंदु R है, इसके समीप देख सकते हो R के दिशा में दोस्तों एक विद्युत तीव्रता E वेक्टर है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक P बिंदु है, क्या दिया स्टूडेंट, R के दिशा में एक बीच में क्या है, एक P बिंदु है। यहीं से दोस्तों P बिंदु से एक लंब खींचा गया दोस्तों N की दिशा में, जो कि आप लोग पढ़ करके यहाँ से समझ सकते हो क्या क्या लिखा गया है। देखो यहाँ से समझो, कहा जा रहा है कि मान लिया कि एस एक गिरा हुआ बांध तल है। देखिए पूरा का पूरा दोस्तों जो है एस एक प्रकार का गिरा हुआ बांध तल है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो एकदम बेहतर तरीके से समझना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गिरा हुआ बांध तल है जिसके अंदर उपस्थित एक बिंदु O है। देखो यहाँ पर एक बिंदु आप लोग को O आप लोग को देख पा रहे हो, थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ साइज छोटा कर लेते हैं कि यहाँ से आप लोग का बिंदु O है दोस्तों, यहाँ से आप लोग का बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। देखो यहाँ से प्लस Q आवेश यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग को कैपिटल में, जो क्या स्मॉल में रहना चाहिए था। चलिए प्लस Q आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु P है। आप कहोगे सर जी P कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर अल्प क्षेत्र है। देखो आप लोग को दिखलाता है, ये आप लोग का जो क्षेत्र है मेरे प्यारे, ये अल्प क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप लोग को देखना है, इसी क्षेत्र में एक अल्प बिंदु P है। यहाँ पर कहाँ पर, तो यहाँ पर अल्प क्षेत्र एक बिंदु P यहीं पर, ठीक है स्टूडेंट, क्या एक बिंदु P है। चलो समझो, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु P है, O से P बिंदु की दूरी OP बराबर आ रहा है। देखो यहाँ से समझो O से P बिंदु की दूरी, O से लेकर के यहाँ तक P बिंदु की दूरी OP बराबर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो R दिख रहा है कि नहीं। देखिए आप लोग को नहीं देख पा रहा है तो 360 P पर कीजिए, दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए O से P बिंदु की जो दूरी होगी OP बराबर यहाँ पर R दिया गया है। देखो यहाँ पर R दिया गया है, यही आप लोग को लिख देना जो फिगर में आप लोग को देख रहा है। चलो यहाँ से कहा जाए कि प्लस Q आवेश के कारण OP की दिशा में विद्युत तीव्रता E सदिश है। अब कहोगे प्लस Q आवेश सर, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश हमें दिख रहा है, तो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर यहाँ यानी कि ये बिंदु आप लोग का दिख रहा है P बिंदु, यहाँ पर आप लोग का P बिंदु दिख रहा है। P बिंदु पर OP की दिशा में यानी कि OP की दिशा यानी कि यहाँ पर विद्युत तीव्रता दोस्तों E सदिश है, जो कि आप लोग देख पाओगे E वेक्टर है। यानी कि मेरे प्यारे जो कहा गया है दोस्तों आप लोग को जो फिगर में दिख रहा है वहीं आप लोग को लिख देना है। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। एस एक प्रकार का घिरा हुआ बांध तल है जिसके अंदर एक बिंदु O है, O बिंदु पर क्या है, तो प्लस Q आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु P है। अल्प क्षेत्र कहाँ पर मेरे प्यारे, तो ये आप लोग का अल्प क्षेत्र P है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो P यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया गया है, तो P बिंदु इस बिंदु से OP की दिशा में, देखो OP की दिशा मेरे प्यारे, ये O और P, OP की दिशा में एक दोस्तों R है, यानी कि OP की दिशा में विद्युत तीव्रता E है जिसकी दूरी दोस्तों क्या है R, यहाँ से देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि E वेक्टर और N के बीच का जो कोण होगा यानी कि ये DA है मेरे प्यारे, DA किसका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ये DA क्षेत्र है, DA और इसके बीच का कोण हमारा थीटा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो DA के P बिंदु पर यानी कि DA के P बिंदु ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जहाँ पर बिंदु गया P बिंदु पर PN लंब डाला गया यानी कि आप लोग का लंब डाला गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। और विद्युत तीव्रता E सदिश तथा क्षेत्र DA के बीच का कोण थीटा है। आप कहोगे सर जी थीटा किसके बीच का कोण है, समझो
देखो ये P बिंदु पर दोस्तों इस दिशा में n की दिशा में एक आप लोग का दोस्तों एक लंबवत रेखा खींचा गया जो कि इसके बीच है और इसके बीच का कोण थीटा है। चलो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल समझ गए, फिगर समझ लोगे तो समझिए 5 नंबर यहाँ से आप लोग का बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है ना टेस्ट। चलो यहाँ से आप लोग नीचे थोड़ा देखेंगे तो यहाँ से समझ देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे। देखिए नीचे भी आप लोगों का फिगर दिया गया मेरे प्यारे। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। अब यहाँ से समझो, यहाँ से आप लोग पूरा समझ गए तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण कहोगे सर जी प्लस क्यू तो यहाँ पर दिख रहा है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये मेरे प्यारे लाल प्लस क्यू है, इस कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहां से समझो पूरा फंडा क्या है। देखो यहाँ से कहा क्या जा रहा है मेरे प्यारे लाल की प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता है, यानी कि P बिंदु पर हमारा क्या निकला विद्युत तीव्रता। तो यहाँ से देखो ये बराबर सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। किसका सूत्र? तो विद्युत तीव्रता का सूत्र, जो कि ओपी वेक्टर के दिशा में। आप कहोगे ओपी वेक्टर सर, तो ओपी वेक्टर यहाँ से देखो मेरे प्यारे ओपी वेक्टर कहोगे ओपी इस तरफ से नहीं आएगा मेरे प्यारे, ये आप लोग का P बिंदु जो दिख रहा है ना यही हो गया, ये आप लोग का बिंदु जो चुरा है यही ओपी की दिशा हो गया। ओपी की दिशा में विद्युत तीव्रता ही की दिशा में दोस्तों सूत्र कौन सा लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर हुआ। चलो समझ जाओ पूरा इजी एकदम, एक एक क्वेश्चन को एकदम धुआं छुड़ा के याद कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अब अल्प क्षेत्र डीए से संबंध विद्युत फ्लक्स। आप कहोगे सर जी अल्प क्षेत्र क्या होता है? तो देखो अल्प क्षेत्र डीए भी है, संबंध कहोगे संबंध विद्युत फ्लक्स। देखो आप कहोगे अल्प क्षेत्र इसमें कहाँ हम लोग को दिखाए सर? देखो आप लोग को बात लाते हैं मेरे प्यारे, समझना फिगर समझो। यहाँ पर ये आप लोग का जो दिख रहा है ये अल्प क्षेत्र को डीए कहा गया है और इसी पर एक बिंदु यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इसी को पी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? पी कहते हैं और इसी को अल्प क्षेत्र कहते हैं। इसी अल्प क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स को समझो क्या कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अल्प क्षेत्र डीए से संबंध, यानी कि डीए समझ गए किसको कहते हैं? संबंध विद्युत फ्लक्स डी फाई जो होगा मेरे प्यारे माइनस डी, देखो माइनस नहीं होगा, ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा। कहे कैसे सर जी? ई वेक्टर डीए होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? डीए। और आप लोग को पता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से समझ गए मेरे प्यारे, बहुत ईजी है मेरे प्यारे, बहुत ईजी। देखो यहाँ से आप लोग सदिश रूप में निरूपण करने के बाद देखिए ये आप लोग का क्या था? ई वेक्टर डीए वेक्टर था। अब यहाँ से देखो हम लोग वेक्टर को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का प्रयोग होता है मेरे प्यारे। यहाँ से ई हो गया और आप लोग का ए जो का जो है, और यहाँ से समझो इसका जो होता है ई डी एस होता है, तो यहाँ से ई ए cos थीटा हो गया। क्या होगा? ई ए cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को कहता है पता है कि डी एस होता है मेरे प्यारे लाल cos थीटा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना, तो ई ए sin थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई ए sin थीटा, लेकिन हम लोग को डॉट प्रोडक्ट दिया गया इसीलिए ये cos थीटा लिखिए। अब यहां तक समझ गए हो? चलिए देखिए नेक्स्ट। देखो अब यहां से कहा जा रहा है कि आता घिरे हुए संपूर्ण बाध्य सबल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए अब संबंध मतलब दोस्तों पूरे संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होगा उससे संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, पाइज होगा, आप लोग का इंटीग्रेशन डी फाई होगा। कैसे सर? देखो संपूर्ण माने पूरा हो गया और यहाँ से फाई बराबर आप लोग का जो सूत्र आएगा दोस्तों डी फाई का आएगा, क्योंकि यहाँ से समझो क्योंकि आता घिरे हुए संपूर्ण बाध्य तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण की बात कर दिया। और जब बात आया था दोस्तों संपूर्ण की तो फाइज होता है दोस्तों बराबर डी इंटीग्रेशन डी फाई हो जाता है। ये सूत्र कहता है डी एस होना। आप लोग अगर बुक वगैरह पढ़ोगे उसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। चलो यहाँ से आप समझो। अब डी फाई के जगह आप लोग क्या लिखोगे क्या ना लिखोगे यहाँ से पहले समझो। आप कहोगे डी फाई कहाँ से लिखेंगे सर? डी फाई का मान पता होना चाहिए। देखो यही मान डी फाई का, कहेंगे कहाँ से लाए सर? डी फाई का मान ऐसे ही बता रहे। देखो यहाँ से डी फाई का मान ये वाला है। देखो डी फाई जो आप लोग को दिख रहा है ना, इसी के मान को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो ये डी फाई का मान है, इसको दोस्तों cos थीटा के रूप में तोड़ दिए डॉट प्रोडक्ट से। तो देखो ई हो गया, यहाँ से डी आप लोग का क्या लिखा हुआ है? ई। देखिए यहाँ पर एक बात छूट गया है,
यहाँ पर आप लोग को DNA स्टूडेंट यहाँ पर छूट गया, ये आप लोग लिख सकते हो अपने से भी, ठीक है ना। देखो ये कोशिश हुआ, यहाँ साथ में DA भी छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ से DA कोशिटा छूट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे आप लोग एग्जाम में बेहतर करोगे। डे 5 का यहाँ से मैंने मान रख दिया DA कोशिटा, ये आप लोग का क्या हुआ, तो ये वाला ये हुआ और DA ये वाला, और यहाँ से आप लोग का DA को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं DS कोशिटा, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे प्यारे, ये जो आप लोग को दिया गया क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बिल्कुल क्लियर करना है, याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम में आएंगे। चलो यहाँ से समझो अब क्या क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ से E का वैल्यू लिखेंगे, कहेंगे E का वैल्यू कहाँ मिला है सर जी, देखो आप लोग को बतलाते हैं। E का वैल्यू ये वाला हमें लिखना है, देखो E का वैल्यू ये वाला, ये E का वैल्यू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देख लो यहीं पर आप लोग लिख दो, ए का वैल्यू है E लिखा हुआ, E का वैल्यू इतना हुआ, और DA कोशिटा लिखा गया, DA कोशिटा लिख दिया। चलो समझ में आया कि नहीं, ए का मान ऊपर से उतार दिया और यहाँ पर आप लोग को DA कोशिटा लिख दिया। अब देखो ये आप लोग का कांस्टेंट हो गया DA स्टूडेंट, क्या होगा, इतना आप लोग को जो दिया गया कांस्टेंट हो गया, देखो इतना क्या होगा कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर लिया, देखो ये कांस्टेंट बाहर चला आया। अब यहाँ से देखो DA कोशिटा/r² बट गया, ये दोस्तों जो सूत्र होता है D ओमेगा का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, D ओमेगा का सूत्र है। देखो ओमेगा D लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हमें लिख देते ओमेगा D लिखा गया। देखो D ओमेगा का सूत्र होता है DA कोशिटा/r²। यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग देखोगे तो D ओमेगा पूरे का जगह लगा दिए, क्योंकि D ओमेगा का जो मान होता है DA/cos θ/r² होता है, जो कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ आप लोग को लिख दिया, और D ओमेगा का जो मान होता है इंटीग्रेशन D ओमेगा का मान पार 4 पाई होता है, क्या होता है D ओमेगा जो होता है दोस्तों, आप लोग का इंटीग्रेशन D ओमेगा, इसका जो होता है दोस्तों 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई होता है, इसका मान होता है D√, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन D ओमेगा का मान 4 पाई होता है। तो यहाँ से 4 पाई रखा, देखो 4 पाई और ये 4 पाई, यहाँ पर देखो 4 पाई खत्म, तो क्या बात है Q/ε0 बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आप लोग का Q/ε0 प्राप्त हो गया, Q=ε0 कहोगे कैसे, तो देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो क्या बचा Q/ε0, तो Q/ε0 आ गए, यानी कि DA स्टूडेंट 5 और आप लोग को क्या सिद्ध करना होता है, यहाँ से ε0 सही करना होता है। यही आप लोग का व्यंजक था DA स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन और इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बोनस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद करना। इस सभी का PDF लेने के लिए ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूरे का दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल सब्जेक्ट का लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना, यहाँ पर आप लोग को टोटल PDF दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th IAC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th IAC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे, और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है, देखिए ये क्विज रहा।
देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो, इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है। ठीक है ना रेशन, आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com अभी जाइए। ठीक है रेशन, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।